Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel and today's topic is Indian culture following westernization. आज हम ये बात करेंगे कि जो हम इंडियंस हैं वो वेस्टर्नाइजेशन के पीछे कैसे भागे दौड़े जा रहे हैं और कैसे हम जब वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो हमें अफेक्ट कर रहा है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर मैंने ये देखा है कि जो हम इंडियंस हैं वो वेस्टर्नाइजेशन की कल्चर को इतना अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं कि हम खुद का कल्चर भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम किस लिए बने हैं और हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम कौन से कल्चर के लिए बने हैं, हम वो सब भूल चुके हैं। चाहे वो हमारा कल्चर हो, खाने पीने की चीज़ें हो या बाहर से कोई भी चीज़ हो, हम A to Z वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी कर रहे हैं बिना उसके प्रॉज और कॉन्स जाने। हम सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो करे जा रहे हैं। जैसे कि जहाँ हमारे खाने पीने की बात होती है, आजकल हम इंडियन फूड को छोड़ के, जो कि इतनी सारी वेराइटीज़ में अवेलेबल है, 28 या 29 स्टेट्स का खाना अवेलेबल है हमारे पास, हम उन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आज किसी बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि उनका फेवरेट खाना क्या है, तो आई थिंक और मुझे ऐसा लगता है बहुत कम इंडियन कुजीन को आगे रखते हैं। वरना लोग अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें थाई पसंद है, उन्हें चाइनीज़ पसंद है, या उन्हें इटालियन पसंद है, या उन्हें और कुछ पसंद है। तो हम टोटली विदेशी होते जा रहे हैं अपनी भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ के। क्या ये करना हमारे लिए ठीक है? क्या ये भारतीय संस्कृति को छोड़ के हम किसी और कल्चर को फॉलो करना हमारे लिए ठीक है? जहाँ जो बाहर के देश है वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को लेके इतने स्ट्रिक्ट है वो लोग कि वो सिर्फ जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वही बोलते हैं। वहाँ हम इंडियंस अपनी लैंग्वेज को छोड़ के, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये सिर्फ आजकल कहने में ही रह गया है। आजकल हम अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में ये करो। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें गंवार समझा जाता है, तुम्हें ये समझा जाता है कि तुम बहनगी टाइप हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो हर एक चीज़ हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं। योगा, आयुर्वेद, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी ने हमें दी, हमारी भारतीय संस्कृति से ये चीज़ें आई हैं, हम इनको फॉलो नहीं करते जब तक हमें कोई वेस्टर्न कंट्री इसका अप्रूवल नहीं दे देती। आज मैं ये देखती हूँ कि आज योगा हर घर में योगा किया जाता है। हर कोई योगा की वीडियोस बनाता है, पोस्ट डालता है, योगा प्रैक्टिस करता है। हम योगा को प्रैक्टिस करने के लिए बाहर से सर्टिफाइड लोगों को ढूंढते हैं, जबकि योगा खुद इंडिया की देन है। आजकल वेस्टर्नाइज जो कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो इंडियन कल्चर को फॉलो करने लग गई है। लेकिन जो हम इंडियंस हैं वो इतने ज़्यादा अंधाधुंध हो गए हैं वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को लेके कि हम हर एक चीज़, खाने से, कल्चर से लेके, हम सब चीज़ें बाहर की अपना रहे हैं। चाहे वो हमारी अपनी लैंग्वेज को लेके हो, हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। जब हम हिंदी बोलते हैं तो लोग हमें गंवार समझते हैं, बहन जी समझते हैं, या फिर कुछ इस टाइप के वर्ड्स हमारे लिए यूज़ करे जाते हैं। बट जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, जबकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन हम फिर भी इंग्लिश बोलते वक्त बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो मैं आप सभी से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब सही है? क्या हमारा वेस्टर्नाइजेशन को इतना फॉलो करना बिना उसके प्रॉज और कॉन्स को देखे हम उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या हमें अपने कल्चर को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहिए? आज इंडिया जैसी जगह में जहाँ पे कल्चर सबसे ऊपर रखा जाता था, आज इंडिया जैसी जगह में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आज इंडिया जैसी जगह में ओल्ड पीपल ऑर्फनेजेस खुल रहे हैं। आज इंडिया जैसी जगह में माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पर इंडिया में तो माँ बाप भगवान बराबर है, भगवान के सम्मान माँ बाप को रिस्पेक्ट मिलती है। वहाँ आज वृद्ध आश्रम जैसी जगहों की ज़रूरत पड़ रही है। क्या तो हम सबको अपनी नेटिव लैंग्वेज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि हम एक ऐसे कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स है, इतना सारा खाने पीने का तरीका है जिससे हम खा सकते हैं, और इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है हमारे पास। ऐसा शायद ही कोई देश होगा जिसके पास इतनी तरीके का कल्चर होगा, लैंग्वेजेस होगी, रिलीजन्स, इतने सब तरीके हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, फिर हम क्यों वेस्टर्न बनना चाहते हैं? क्यों हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करना चाहते हैं? क्यों हम
इंग्लिश बोलने पे इतना गर्व महसूस करते हैं और हिंदी बोलने पे हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं? क्यों हम अपने कंट्री के कल्चर को आगे नहीं बढ़ाते? क्यों नहीं हमारा यूथ इस बात को समझता कि इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर? जबकि मैंने स्टडीज़ की तो मुझे ऐसा पता लगा कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडियन कल्चर को फॉलो करने लगे हैं। वहाँ पे मैरिजेस अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर होने लगी है और हम इंडियंस जो है वो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और अंधाधुंध वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भागे जा रहे हैं बिना ये सोचे कि हम क्या क्या हार्म अपने आप को पहुंचा रहे हैं। हमारा शरीर शायद उन चीज़ों के लिए नहीं बनाए हैं, उन खान पान की चीज़ों के लिए नहीं बनाए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, लेकिन हम फिर भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, उनका खाना पीना फॉलो करते हैं और उन्हीं के कुछ डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे और पता नहीं कौन कौन से दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमारी इंडियन कल्चर में ऐसा कोई दिन नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर, हमें शायद आजकल के यूथ को इंडियन कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें अपने वेदों पुराणों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम इतने बिजी हैं ना मॉडर्न होने में, मॉडर्न की तरफ भागने में, मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करने में कि कहीं हम किसी से पीछे ना रह जाए के चक्कर में हम आज बहुत पीछे हैं। अगर हम अपने कल्चर को फॉलो करें, अपने इंडियनाइजेशन को फॉलो करें, तो शायद आज हमारा देश बहुत कुछ हासिल कर सकता है। क्योंकि जो पार इंडिया के पास है ना, जितनी अच्छी चीज़ें इंडिया के पास है, जो हार्ड वर्क की कैपेसिटी इंडियंस के पास है ना, वो शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं नहीं है। क्यों नहीं हम इंडिया के रिलीजन कल्चर को फॉलो करके इंडिया को बेस्ट बना सकते हैं? इंडिया के पास उसकी यूनिकनेस है, क्यों नहीं हम उस यूनिकनेस को अडाप्ट करते हैं? क्यों हमें योगा करने के लिए बाहर के जब फॉरेनर्स ने बोलना शुरू किया कि योगा अच्छे, तब हमने उसको अडाप्ट करना शुरू किया अपनी डेली लाइफ में? क्यों? सो मैं अपने इस वीडियो से यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ अपने यूथ को, अपने व्यूअर्स को, कि प्लीज़ फॉलो इंडियन कल्चर। और इंडियन कल्चर से बेस्ट कुछ नहीं है। इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, सीखने को, वेदों से, पुराणों से, हमारी आयुर्वेदा से बहुत कुछ है सीखने को और अपने कल्चर को एनरिच करने के लिए। गर्व होना चाहिए हमको कि हम इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए हैं, जहाँ इतना डाइवर्स कल्चर है, जहाँ इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इतना सारा डिफरेंट खाना है, हर तरीके की चीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है, सर्दी गर्मी हर टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में। हमें गर्व महसूस करना चाहिए। सो आई होप माई मैसेज टू माई व्यूअर्स इज लाइक दैट ओनली, कि प्लीज़ इंडिया कल्चर को आगे बढ़ाओ और इंडियन होने पे प्राउड फील करो। सिर्फ रिपब्लिक डे पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे ही हम पोस्ट डाल के इंडियंस नहीं कहलाएंगे। जब तक हम अपने कल्चर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी मातृभाषा पे हमें गर्व नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Thank you for watching my video. I hope you like my message. If you like my video, please hit the like button, subscribe to my channel for more such videos. Thank you. Keep smiling and follow Indian culture for a better life. Thank you.